हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, एसएपी फिको का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, रिटेन अर्निंग अकाउंट। यह अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है और इसका एक एग्जाम्पल भी हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होता है? एसएपी फिको में रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है क्या होता है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज अ रिटेन अर्निंग अकाउंट? Simply put, in SAP FICO, the retained earning account is the account where your profit or loss for the year is carried forward at the close of the financial year. रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होता है? वह खाता होता है, वह अकाउंट होता है जिसमें आपकी कंपनी का मुनाफा या नुकसान, प्रॉफिट और लॉस एक वित्तीय वर्ष के अंत में ले जाया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग अकाउंट। इस अकाउंट का उपयोग करके आप अपने इनकम और जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन खातों को बंद कर सकते हैं और उसका नेट बैलेंस जो है बैलेंस शीट पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द बैलेंस फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट टू द बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग। तो आपको समझ आ चुका होगा रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट क्या है। सो ऑल योर इनकम स्टेटमेंट अकाउंट लाइक सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस आर जीरोड आउट एट द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। इसका मतलब कि आपके इनकम स्टेटमेंट अकाउंट जैसे सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस का साल के अंत में बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो। एंड देन नेट बैलेंस इज ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग अकाउंट, और इनका जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट इज़ इट्स लाइक क्लोजिंग द बुक फॉर द ईयर एंड समराइजिंग द प्रॉफिट और लॉस इन वन स्पॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यह आपकी कंपनी के भविष्य के मुनाफों का सारांश होता है। तो ये था आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट। एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल। इमेजिन अ कंपनी विथ आर एस 10 लाख इन रेवेन्यू। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 10 लाख रुपए है और कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो 7,50,000 रुपये हैं फॉर द फिजिकल ईयर। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू, हम क्या करेंगे? यहाँ पर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा देंगे। यू आर लेफ्ट विथ 2,50,000 इन नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो 2,50,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट बचेगा। व्हेन द फिजिकल ईयर एंड, दिस 2,50,000 इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो फिजिकल ईयर के एंड में ये 2.5 लाख रुपए जो है वो हमारे रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नाउ दिस अमाउंट कैन बी री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। इससे क्या होगा? ये जो अमाउंट है वो हम क्या कर सकते हैं? आपके या तो शेयर धारकों को डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड एज पार्ट ऑफ द इक्विटी इन द बैलेंस शीट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड। इसको जो है हम अगले वित्तीय वर्ष में इक्विटी के हिस्से के रूप में भी कैरी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये था इसका एग्जाम्पल। तो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या है। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। सेक्शन 2, वेयर टू फाइंड रिटेन अर्निंग इन एसएपी। देखिए यहाँ पे आप एसएपी में रिटेन अर्निंग अकाउंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो ये एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन, यहाँ पे हम जो हैं 2 तरीके हैं इसके। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कोड की मदद से भी हम रिटेन अर्निंग के अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। OB53 ये इसका ट्रांजैक्शन कोड रहेगा। इसको जब आप एंटर करते हैं तो देखिए ये आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट जो है आपकी कंपनी का, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम पाथ फॉलो करके जाएंगे, यानी SPRO, SAP रेफरेंस IMG, फिर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर हम जाएंगे लेज़र, जनरल लेज़र अकाउंटिंग, मास्टर डाटा, GL अकाउंट, और उसके बाद प्रिपरेशंस,
और ये देखिए आपका डिफाइंड रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या नाम रखा था हमने, तो ये खोलेंगे यहाँ पे, इसको ओपन करेंगे KP01। दोस्तों आपको पाथ अच्छे से पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं रिटेन अर्निंग अकाउंट पे। तो यहाँ पे हम इसका जो है यहाँ पे हम कर देते हैं X, और यहाँ पे अकाउंट में हम डाल देते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको X डिनोट किया है और यहाँ पर हमने ये नंबर डाल दिया है। इसके बाद हम इसको सिंपली कर देंगे सेव, और यहाँ पे हम कर देंगे कंटिन्यू। तो ये जो है आपका रिटेन अर्निंग अकाउंट हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है। तो दोस्तों ये आपका था रिटेन अर्निंग अकाउंट को कैसे जो है हम स्टेप वाइज स्टेप जो है कर सकते हैं। देखिए रिटेन अर्निंग जो है वो बैलेंस शीट में क्या इफ़ेक्ट डालता है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में देख सकते हैं। रिटेन अर्निंग अकाउंट आपके बैलेंस शीट के इक्विटी सेक्शन में आता है, क्योंकि यह आपके कंपनी के कुल मुनाफे का प्रतिनिधित्व करता है जो कंपनी में दोबारा निवेश किया गया है या अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो ये था रियल वर्ल्ड इम्पोर्टेंस। रियल वर्ल्ड इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे, वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट इन द रियल वर्ल्ड। Companies rely on the retained earning account to measure long-term profitability. Over time, a growing retained earning balance indicates that the company is successfully reinvesting its profit back into its business. If the balance is shrinking, it might signal excessive dividend payout or even net losses. देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, रिटेन अर्निंग के माध्यम से अपने दीर्घकालीन मुनाफा, कंपनी जो है अपने दीर्घकालीन जो प्रॉफिट है या मुनाफे हैं उनका आकलन करती है। अगर इस अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने मुनाफे को सफलतापूर्वक वापस बिजनेस में निवेश कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। अगर बैलेंस घट रहा है तो यह संकेत होता है कि कंपनी डिविडेंड का अत्यधिक भुगतान कर रही है या नुकसान हो रहा है। तो ये आप समझे की पॉइंट क्या रहे इस रिटेन अर्निंग अकाउंट टॉपिक के। रिटेन अर्निंग इन SAP इज़ अ क्रूशियल इक्विटी अकाउंट वेयर ईयर एंड प्रॉफिट और लॉसेस आर कैरी फॉरवर्ड। तो रिटेन अर्निंग जो है अकाउंट आपका क्या है, का इस्तेमाल साल के अंत में मुनाफे और नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए किया जाता है। इट्स कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन कोड क्या था हमने देखा, OB53 इन SAP। फिर है इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग। तो यह कंपनी के दीर्घकालीन मुनाफे को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी रिटेन अर्निंग अकाउंट के बारे में। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।